जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक ऐसी दिव्य भक्ता का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं जो परम वात्सल्य रस की उपासिका थी। ठाकुर जी को अपने पुत्र भाव से पूजती थी। ऐसी भरभागी थी जिनके साथ स्वयं ठाकुर जी ने संबंध जोड़ा। उन्होंने पहले अपनी माँ स्वीकार किया आपको, फिर आपके हृदय में वो भाव जागृत हुआ। तो आपका नाम है श्री पीसी माँ जी। उनके सेविक ठाकुर जी निताई गौर, वे आज भी वृंदावन में वनखंडी महादेव के निकट सेवित हैं, विराजित हैं वहां पे। निताई गौर को आप अपने पुत्र के स्वरूप में मानती थी, खूब लाड चाप, खूब सेवा पूजा करती थी उनकी। लेकिन उन्हें ये निताई गौर प्राप्त कहाँ से हुए, कहाँ से शुरू हुई ये कथा? तो कहा जाता है कि निताई गौर, जिनका हमने चरित्र पहले श्रवण कराया है, निताई गौर जी महाप्रभु जी, तो निताई गौर जी के प्रकट काल में ही उनके श्री विग्रह की उपासना प्रारंभ हो गई थी। वरना ऐसे बहुत कम होता है कि अवतार काल में ही श्री विग्रह भी आ जाए और उन्हें पहचान कर सेवा पूजा भी करने लगे। लेकिन निताई गौर के साथ ऐसा था। उनके प्राकट्य काल के समय ही कितनों के पास उनके श्री विग्रह पहुंच गए थे और वे उनकी सेवा पूजा बहुत प्रेम से करते थे। जैसे कि कालना में निताई गौर जी के श्री विग्रह थे, विष्णुप्रिया जी के पास धामेश्वर महाप्रभु जी के श्री विग्रह थे, ढाका में निताई गौर के श्री विग्रह थे, सार्वभौम भट्टाचार्य जी के पास षटभुज स्वरूप में महाप्रभु जी के श्री विग्रह थे। और इन्हीं समय एक बहुत ही प्यारे श्री विग्रह थे मुरारी गुप्त जी के पास। मुरारी गुप्त जी निताई गौर जी के बाल स्वरूप की पूजा करते थे। कहा जाता है मुरारी गुप्त जी प्रधान पार्षद तो थे निताई गौर जी के, लेकिन वे मूल स्वरूप में हनुमान जी महाराज के अवतार थे। हनुमान जी महाराज को भी निताई गौर लीला में सहयोग देना था, उसका आस्वादन करना था, तो वे मुरारी गुप्त रूप जी के स्वरूप में प्रकट हुए। लेकिन अब है तो हनुमान जी ही हमारे, तो ईष्ट तो हमेशा से सीताराम जी ही रहेंगे। तो ईश भगवान के स्वरूप में तो श्री सीताराम जी की पूजा करते थे, लेकिन फिर भी श्री निताई गौर जी के कीर्तन में जाते, उनका खूब सानिध्य करते, उनके पार्षद बन के रहते, क्योंकि स्वरूप तो वही है। तो अब मुरारी गुप्त जी ने खूब प्रेम से बाल स्वरूप में निताई गौर जी की सेवा पूजा की श्री विग्रह के स्वरूप में, और उनके पश्चात उनके भाइयों के वंशजों ने खूब प्रेम से सेवा पूजा की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आपके वंश में कोई बचा ही नहीं जो सेवा पूजा कर पाए। पश्चिम बंगाल के सिवड़ी जिले में सरकार रायपुर नामक ग्राम में आप विराजते थे, वहाँ आपके ठाकुर जी थे। अब जब कोई वंशज ही नहीं रहे, तो वहाँ गांव के लोग खूब प्रेम से सेवा पूजा करते, वैष्णव जन सेवा पूजा करते। लेकिन समय बीतता गया, 100-200 वर्ष के बाद ऐसा समय आया कि इस परंपरा का ही लोप होने लगा, क्योंकि कोई सेवा करने वाला ही नहीं बचा। आसपास के वैष्णव जन सेवा आदि तो करते, लेकिन एक समय गांव में महामारी फैल गई, जिससे भयभीत होकर सब गांव वाले गांव छोड़कर भाग गए वहां से। गांव निर्जन हो गया। अब जब गांव निर्जन हो गया, तो धीरे धीरे झाड़ आदि बढ़ने लगे, जंगल बन गया, वो जंगली पशु पक्षी आके वहां रहने लग गए। मंदिर भी धीरे धीरे चीन चीन हो गया, किसी को ध्यान ही नहीं रहा यहाँ कोई मंदिर भी है। जंगल में वो मंदिर भी दब गया। सब झाड़ झंकार के बीच निताई गौर जी भी कहीं भूमि में दब गए। 50-60 वर्ष और बीत गए, तो अब धीरे धीरे सबको भूल पड़ गई। कौन मंदिर, कहाँ मंदिर, कैसे ठाकुर जी, किसी को कुछ ध्यान ही नहीं। केवल इतिहास बन के रह गया ये सब। बड़े बूढ़े कभी कहते थे कि मुरारी गुप्त जी के ठाकुर इसी क्षेत्र में कहीं पे हैं, लेकिन कहाँ है कहाँ नहीं, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ठाकुर जी भी जब तक इच्छा रही दबे पड़े रहे, किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन जब निताई गौर जी के वापस प्रकट होने की इच्छा हुई, तो एक लीला हुई। एक बार एक ग्वाल अपनी गैयाओं को चराने वहां जंगल में आया। अब उसने देखा कि जो उसकी सबसे ज्यादा दूध देने वाली गैया थी, वो कहीं एक ऊंचे टीले पे चढ़ गई और अपने चारों थनों से सारा दूध की वर्षा उस टीले पे करने लगी। बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या लीला हुई। ऐसे देखते देखते कई दिन बीत गए। अब तो वो रोज गैया वहीं टीले पे जाती और अपना सारा दूध की वर्षा वहीं कर देती।
अब उस ग्वालवाल ने सुन रखा था कि गैया जब कभी ऐसा करती है तो वहां पे जरूर कोई बहुमूल्य संपत्ति होती है। इशारा होता है कि कुछ यहाँ पे बहुमूल्य बेशकीमती वस्तु है, संपत्ति है। अब संसारिक दृष्टि तो यही कि संपत्ति है तो धन आदि होगा, लेकिन हमारे ठाकुर जी से बेशकीमती तो क्या ही हो। तो अब जब ये सब देखा तो ग्वाले ने आपस में बाकी ग्वालों को बताया। उन्होंने फिर जाके गांव वालों को बताया कि यहाँ पे कुछ लीलाएं घट रही हैं। गैया एक जगह जाती है, अपना सारे दूध की वर्षा कर देती है, वहां पे सारा दूध झाड़ देती है। तो अब तो गांव वाले आए, उस टीले की खुदाई करनी शुरू की। खुदाई करते करते तो वो मंदिर मिल गया। बड़े प्रसन्न हुए और खुदाई की, देखा गया तो निताई गौर जी भी मिल गए, उन्हें आराम से लेटे हुए थे। अब तो सबने खूब प्रेम से निताई गौर जी को बाहर निकाला, देखना चाहा कि कौन से ठाकुर हैं, कहाँ से आए हैं। तो देखा जब उठा के तो ठाकुर जी की चरण चौकी के नीचे लिखा था दास मुरारी गुप्त। अब जब ये पढ़ा तो बहुत प्रसन्न, क्योंकि अब तक केवल बड़े बूढ़ों से सुना था कि मुरारी गुप्त जी के ठाकुर जी यहीं कहीं आसपास क्षेत्र में हैं, दिव्य ठाकुर जी हैं, लेकिन कौन है, कहाँ है, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। अब जब पढ़ा तो सब और मुरारी गुप्त जी की जय जयकार हो गई, हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो गई, निताई गौर की जय जयकार हो गई। दारू विग्रह थे, अर्थात लकड़ी के विग्रह थे, तो इतने समय से दबे रहने के कारण अंग राग थोड़े खराब हो गए थे, अर्थात जो कलर होते हैं वो। तो अब गांव वाले आए, खूब प्रेम से ठाकुर जी का अंग राग कराया गया, अभिषेक कराया गया और सब गांव वालों ने मिलकर खूब सेवा की, भोग की, धन की व्यवस्था कर दी। खूब प्रेम से मंदिर बनने लगा ठाकुर जी का। लेकिन अब गांव वाले सब गृहस्थ अपने काम धंधे में जाते, तो सोचे कि अब ठाकुर सेवा कौन करे, किसको सौंपी जाए ठाकुर सेवा। तब तो निर्णय हुआ कि कोई बढ़िया से संत, प्रेमी संत, वैष्णव जन आए तो वही सेवा करे। बाबा जी आए कोई तो सेवा करे, हमसे तो नहीं बन पाएगी। तभी सिद्ध बलराम दास बाबा जी, जो उड़ीसा के निवासी थे, तीर्थ यात्रा को गए हुए थे। तीर्थ यात्रा करते करते ठाकुर जी ने उन्हें स्वप्न आदेश दिया कि सिउड़ी गांव में जाओ, मेरा वहां प्रकाश हुआ है मुरारी गुप्त के ठाकुर के स्वरूप में, तो जाओ और अब से मेरी सेवा का भार आप पे, खूब प्रेम से मेरा लाड चाव करो, सेवा करो। अब जब ये पता चला कि ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है, वो भी मुरारी गुप्त जी वाले, जबकि स्वयं हनुमान जी थे, उनके ठाकुर जी प्रकट हुए पुनः, तो बड़े प्रसन्न हुए, आए गांव में। अब जब इन बाबा जी को देखा तो गांव वाले भी बहुत प्रसन्न कि बाबा जी मिल गए, अब तो सेवा आदि खूब आनंद से होगी। और बाबा जी ने भी अपना स्वप्न सुनाया। तब तो सब गांव ने बाबा जी को सेवा आदि सौंप दी, धन आदि की व्यवस्था गांव वाले करते और खूब लाड चाव से ठाकुर सेवा वो बाबा जी करते, बलराम दास जी महाराज करते। कुछ दिनों बाद श्रीमती चंद्र शशि गोस्वामिनी जी वे आई वहाँ। अब ये थी कौन? श्रीमती चंद्र शशि गोस्वामिनी जी आप ही हैं, जो परम भक्ता हैं, जो आगे चलकर पीसी माँ जी के नाम से जानी जाएंगी। तो उस समय तो आपका नाम चंद्र शशि गोस्वामिनी जी था। आप नदिया जिले में डेला ग्राम में प्रसिद्ध मुखोपाध्याय वंश की कुलवधू थी। आयु केवल 20 वर्ष की थी, संतान थी नहीं आपके, और पति का देहांत हो चुका था, तो विधवा थी आप। लेकिन बहुत ऊंचे परिवार की कुलवधू थी, जमींदारी आदि का काम भी बहुत था, और घर परिवार में इतने कोई लोग बचे ही नहीं थे जो परिवार का ये सब काम, जमींदारी का काम संभाल सके। तो जमींदारी का सब काम की देखरेख आपकी जिम्मे थी, वो सब काम आप ही संभालती थी। और इसी जमींदारी के कार्यवश एक दिन आपको यहीं, जहाँ निताई गौर जी का प्राकट्य हुआ, रायपुर ग्राम में आना हुआ। अब यहाँ पे आई जमींदारी का कार्य आदि संभालने। तब तक ठाकुर जी का मंदिर भी बनके तैयार हो चुका था। सब गांव वाले खूब लाड चाव करते थे निताई गौर जी का, खूब उत्सव मनाए जाते थे, दिन रात भजन कीर्तन होता था। तो अब जब आप इस ग्राम में आई, धनवान तो थी ही, तो मंदिर के समीप ही एक घर ले लिया और वहां रहने लगी आप। अब जमींदारी का काम तो 1-2 घंटे का होता था, वो संपन्न करके पूरा समय फिर आप मंदिर में रहती।
पहली बार जब निताई गौर जी के दर्शन किए, उसी में उन्होंने आपका चित्त चुरा लिया। ऐसा नैनों का प्रहार किया कि आप तो अब कहीं की ना रही। अब तो दिन रात आपका मंदिर में ही बीतने लगा। ठाकुर सेवा में लीन रही आप। अब तो रोज का यही नियम, थोड़ा बहुत जमींदारी का काम करती, फिर पूरे दिन मंदिर में ही रहती, दर्शन करके भाव विभोर होती। अब धनवान तो थी ही, तो एक बार बलराम दास जी महाराज से कहा कि बाबा जी, थोड़े दिन के लिए ही तो हम आए हैं, तो कृपा कीजिए, हमें भी कुछ सेवा का अवसर प्रदान कीजिए ठाकुर जी की। बलराम दास जी ने कहा कि जो सेवा आपको रुचिकर हो आप कीजिए, कहीं कोई बाधा नहीं है। तब तो आपने कहा ठीक है, प्रतिदिन एक मन शुद्ध गैया की दूध की खीर बनाई जाए, ठाकुर जी को भोग लगाई जाए और सब भक्तों में वितरित की जाए। यही सेवा हम करना चाहते हैं। तो अब यही होने लगा। अब तो मंदिर में रोज एक मन दूध की खीर बनती और ठाकुर जी को भोग लगा के सब भक्तों में बंटती। सब गांव वाले बड़े प्रसन्न, रोज दोना भर भर के सब खीर पाते, खूब उत्सव रहता, नित्य उत्सव जैसा हो गया। अब आई तो 5-10 दिन के लिए थी, लेकिन ठाकुर जी से प्रेम ऐसा बढ़ा कि वो 5-10 दिन कब 1 महीना में बदल गया, आपको पता ही ना चला। रोज भोग लगाती, खीर का रोज आनंद रहता। घर से पत्र आने लगे अब कि अरे आप कब आएंगी, 1 महीना हो गया। तब तो आपको भी आभास हुआ, सेवक आदि भी कहते कि चलिए अब तो यहाँ का कार्य पूर्ण हो गया, लेकिन आपका मन ही ना करे जाने का। आप तो नित्य यही सोचे कि एक दिन और रुक जाते हैं, एक दिन और रुक जाते हैं। एक एक दिन करके तो 1 महीना बीत गया, लेकिन अब कैसे जाए, मन ही ना लगे। तो सोचा ठीक है, कल चले ही जाएंगे अब यहाँ से। तो उस दिन निश्चय कर लिया कि कल प्रातः चले जाएंगे। रात्रि में लेकिन जैसे ही सोई, ठाकुर जी लीलाधारी, वे तो आज भी सबको बहुत स्वप्नादेश देते हैं। ठाकुर जी अद्भुत हैं वे। तो अब उन ठाकुर जी ने, निताई गौर जी ने आपको स्वप्नादेश दिया। स्वप्नादेश भी कहना चाहिए उसे या नहीं पता नहीं, क्योंकि उन्हें तो स्वयं बोलते चलते ठाकुर जी दिखाई दे रहे थे अपने कक्ष में। निद्रा में थी या तंद्रा में थी, कुछ कह नहीं सकते। स्वप्न था कि प्रत्यक्ष था, लेकिन ठाकुर जी उन्हें दिखाई दे रहे। वही मंदिर में विराजित स्वरूप निताई गौर जी का, वही इनके कक्ष में प्रकट, और कहें तुम तो रोज हमें खीर का भोग लगाती हो, लेकिन अब हमें रसोइये के हाथ की खीर नहीं पानी। भोग लगाना चाहती हो तो स्वयं खीर बनाओ और हमें पवाओ, हमें तो आपके हाथ की ही खीर खानी है। अब जब ये सब सुना, दिव्य दर्शन हुए तो नींद खुल गई। आधी रात हो रही थी, अब तो नींद आके ना दे, वही स्वरूप का चिंतन करे, वही अलौकिक वाणी उन्हें सुनाई दे कि आपके हाथ की हमें खीर खानी है, वही पाएंगे हम, तो रसोइये के हाथ की नहीं पाएंगे। तो अब इंतजार करने लगी कि सुबह कब होगी। ऐसे ही घूमती रही, चिंतन करती रही। अब जैसे ही सुबह हुई, मंगला का समय हुआ, तो दौड़ी दौड़ी गई मंदिर में बलराम दास जी के पास, अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि महाराज, मैं निश्चित रूप से ये नहीं कह सकती कि स्वप्न ही था, क्योंकि मुझे तो प्रत्यक्ष ठाकुर दिखाई दे रहे थे, मुझसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आपके ही हाथ की खीर पाएंगे। क्या करूं महाराज, अब आप बताइए। मुझे कुछ नियम सेवा आदि कुछ नहीं आती। मुझे ये भी नहीं पता कि मंदिर में स्त्रियां भीतर जा सकती है रसोई में कि नहीं। क्या मेरा इतना अधिकार है कि मैं जाके भोग राग कुछ बनाऊं? मैंने कभी आग्रह किया भी नहीं, क्योंकि मुझे नियम पता नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप भोग बनाया कीजिए, लगाया कीजिए खीर का। लेकिन अब मैं क्या करूं? ठाकुर जी ने तो स्पष्ट आदेश दिया मुझे, तो क्या करूं अब मैं? क्या मुझे अनुमति है? अब तो बलराम दास जी भी दुविधा में। कहा उन्होंने कि आप संकोच न कीजिए, बता दीजिए जो नियम हो। तब उन्होंने कहा, स्त्रियों का प्रवेश तो निश्चित नहीं, रसोई में जा सकती हैं, परंतु अवैष्णव के हाथ से ठाकुर जी कोई सेवा स्वीकार नहीं करते। सूखे भोग ले सकते हैं अवैष्णव के हाथ से, लेकिन श्रृंगार सेवा, आरती सेवा, भोग प्रसाद की सेवा अवैष्णव कैसे कर सकते हैं? तो दुविधा तो ये है कि आप वैष्णव नहीं हैं, आपकी दीक्षा नहीं हुई है। तब तो अब बहुत, और कहा कि अब ठाकुर जी के लिए कुछ भी करूंगी।
यदि वैष्णव बनना पड़े तो वैष्णव बना दीजिए ना, आप ही कृपा कर दीजिए, जिससे मुझे ठाकुर जी की सेवा का अधिकार प्राप्त हो, वो स्वरूप धारण करने को तैयार हूँ। तो अब उनके चरणों में निवेदन किया। पर रामदास जी भी उच्च कोटि के संत थे, कृपा की और आपको दीक्षा प्रदान की, मंत्र सुनाया, वैष्णव बना दिया। अब तो सारी बाधाएं दूर, अब तो खूब प्रेम से रसोई में जाती, ठाकुर जी के लिए खूब प्रेम से खीर बनाती, भोग लगाती, पवाती। और अब तो 1 महीना ऐसे ऐसे और व्यतीत हो गया। अब तो घर जाने का याद ही ना रहे, रोज ठाकुर जी के लिए खीर स्वयं बनाती, भोग लगवाती। और घर वालों में लेकिन चिंता बढ़ती गई। वे सोचे कि ये भली गई, ये तो घर आने का नाम ही ना ले। पता करवाया तो उन्हें सब पता भी चल गया कि वहां के ठाकुर जी ने मोहित कर लिया है, भक्ति भाव में लग गई है, ये तो किसी बाबा की चेली बन गई है, खूब खीर बना बना के पवाती है वहां ठाकुर जी को। तो वहां से विरोध होने लगा, वहां से पत्र आने लगे, बुलाने लगे कि यहाँ की व्यवस्था सब चौपट हो रही है। अब आप क्या करें, सोच में पड़ गई। यही सोचा कि 20 वर्ष की तो उम्र है, अभी यदि मैं सब घर वालों का विरोध कर दूं तो जितने सब प्रेमी जन हैं सब छोड़ के चले जाएंगे। क्या करूंगी, कैसे व्यवस्था होगी, क्या किया जाए। ठाकुर जी भी छोड़ते नहीं बन रहे और घर भी छोड़ते नहीं बन रहा। दुविधा में फंस गई, क्या किया जाए, घर परिवार चुना जाए कि ठाकुर जी को चुना जाए। अधर में थी, लेकिन फिर भी यही निर्णय लिया कि ऐसा करती हूँ, कल चली ही जाती हूँ घर, कुछ व्यवस्था आदि कर दूंगी, कुछ समझा बुझा के थोड़े समय बाद फिर से आ जाऊंगी। सदा के लिए नहीं जाऊंगी, पर कुछ समय के लिए अब जाना आवश्यक है, जाना ही पड़ेगा। बड़ी दुखी हुई और सोचा कल प्रातः ही चली जाऊंगी। लेकिन पहले जब ऐसा सोचा था तब भी ठाकुर जी ने लीला की थी, तो क्या आज रात्रि भी ठाकुर जी कुछ लीला करेंगे आपके साथ? घर जा पाएंगी आप, या ठाकुर जी फिर कोई लीला करके रोक लेंगे? होगा क्या? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।